सर्दी के इस दौर में फैली महामारी ने पूरे देश को झकझोर कर दिया है। ऐसे में सामाजिक कार्यकर्ता अपनी जान पर खेलकर लोगों की मदद कर रहे हैं। ऐसी एक शख्सियत हमारे जिले के अचेंद्र सिंह कुशवाहा, कार्यक्रम अधिकारी, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ग्वालियर, अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। वो लोगों को हॉस्पिटल में बेड की संख्या पता कर लोगों को बताते हैं कि किस हॉस्पिटल में पलंग खाली है और ऑक्सीजन किस में उपलब्ध है। मास्क वितरण कार्यक्रम, निःशुल्क होम्योपैथिक दवा वितरण, राशन वितरण, कोविड मरीजों को खाना कहाँ उपलब्ध हो सकता है। इसमें मास्क वितरण कार्यक्रम कई संस्थाओं के साथ मिलकर भी अपना योगदान दे रहे हैं। अचेंद्र सिंह कुशवाहा के द्वारा दिन रात 24 घंटे अपने कार्य के प्रति सजग रहते हैं। अचेंद्र कुशवाहा को इनके इस अनेक कार्य के लिए क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय सांसद व केंद्रीय मंत्री ने भी प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया है। आप देख रहे हैं ग्वालियर न्यूज 10। आज हमारे खास मुलाकात में अचेंद्र सिंह कुशवाहा जी हमारे साथ में स्टूडियो में बैठे हुए। हम उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने पिछले 2 साल कोरोना के समय में एक समाज सेवा और एक नर्सिंग के रूप में जो समाज सेवा उन्होंने की है, और जिस समय आमजन हॉस्पिटल में और किसी व्यक्ति से छूने में दिक्कत का सामना करता था, उस समय अचेंद्र सिंह कुशवाहा जी ने खुद हॉस्पिटल और नर्सिंग हॉस्पिटलों में पहुंचकर स्वास्थ्य सेवा की है। हम उनसे बातचीत करेंगे। हमारा एक और प्रश्न, कोरोना के जब मरीज बढ़ रहे थे लगातार, उनको ट्रांसफर कर रहे थे आपकी गाड़ी और आपके द्वारा, तो उस तरह की क्या क्या परेशानी थी और कैसा लग रहा था आपको कि हाथ लगाओगे कोई दिक्कत वगैरह आ जाएगी? उस टाइम लगता था डर कि क्योंकि डर तो सभी को लग रहा था जब उस टाइम हुआ थी, लेकिन एक मानवता के नाते जब मेरे पास कॉल आते थे, रात को कॉल आया एक बार तो मेरे पास कि ऐसे ऐसे मुझे दिक्कत हो रही है, तो मेरे को इंजेक्शन अवेलेबल कराओ, या मुझे मतलब जो भी हेल्प करते थे फोन। एक बार दिन में कॉल आया कि साहब मेरे पे गाड़ी नहीं है तो मुझे शिफ्ट कराना हॉस्पिटल में। गए हम, मैंने पीपीटी किट पहनी। पीपीटी किट हमारी संस्था के पास रहती थी। पीपीटी किट पहन के हमने हिम्मत की और मैंने कई जो पेशेंट थे उनको शिफ्ट कराया हॉस्पिटल से घर, घर से हॉस्पिटल। तो ऐसे कई लोग थे जो कि हमने जान बचा पाई ऐसे शिफ्ट करा करके। तो वो भी एक बड़ा एक्सपीरियंस था। अंदर से डर लगता था लेकिन काम तो करना ही था। जैसे फौजी को जब गोली चलाते हैं तो गोली तो चलाते हैं, अंदर से डर लगता हुआ हमारे को गोली नहीं लग जाए। वही सिचुएशन ये है कि कर तो देश के लिए रहे हैं, फौजी वहाँ कर रहे हैं, हम यहाँ कर रहे हैं। याद रहे कि लोगों ने भी आपको मनोबल आपका किसी ने बढ़ाया होगा, किसी ने गिराया भी होगा, बोला भी होगा कि इस तरीके समाज सेवा करने से क्या होगा आपके साथ। कई लोग, आपने सही कहा, कई लोग ऐसे लोग मिलते हैं जो कि कहते हैं कि तुम समाज सेवा कर रहे हो, इससे क्या फायदा। कई लोग कहते हैं कि इसमें मिलना क्या है। तो जरूरी नहीं है कि हमें कुछ मिले, लेकिन अगर हम ये सोच के कार्य करेंगे कि इसमें हमें क्या मिलना है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें तो केवल अगर अपने देश के लिए, हमारे जवान हैं, जवान देश के लिए लड़ रहे हैं बॉर्डर पे खड़े होके। आज देखो, आज मैं टेम्परेचर देख रहा था तो बर्फ पे खड़े हुए हैं, गोलियों से देश को बचा रहे हैं। कल को वो भी कह सकते हैं कि देश से लड़ने की जिम्मेदारी हमारी अकेली थोड़ी ना है। तो बॉर्डर पे हमारे जब जवान काम कर रहे हैं, हमारे कोरोना के टाइम पे आप जैसे पत्रकार बंधु, डॉक्टर, ये लोग लगातार लगे हैं, अभी भी लगे हुए हैं। तो ये हर व्यक्ति अपनी अपनी जगह पे लगा हुआ है। तो सामाजिक कार्यकर्ता को भी अपनी अहमियत दिवानी है और उसे ये सोचना नहीं है कि मुझे सामाजिक कार्य करने से कुछ मिलेगा। कभी कभी हमें न मिलने पर भी काम करना चाहिए। कुशवाहा जी ने लगातार मरीजों को ट्रांसफर किया। जिस मरीज को छूने में उनके परिजन झिझक रहे थे, उन मरीजों को उठाकर खुद अपने हाथों से हॉस्पिटल में भर्ती कराया। इस काम के लिए उनको जिला प्रशासन, क्षेत्रीय विधायक और सांसद की ओर से सम्मानित भी किया गया। और उनका यह काम ग्वालियर शहर की जनता के अलावा पूरे मध्य प्रदेश की जनता ने देखा हमारे चैनल के माध्यम से लगातार, और उनके काम की प्रशंसा भी करी। और उनके द्वारा, उनके घर के एक सदस्य के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, बुक बांटी जा रही है। हम उनकी भी जानकारी लेंगे किस तरह की काय की किताब है। एक्चुअल में क्या है, वो मेरा अभियान नहीं है, मेरे बड़े भैया हैं, डॉक्टर रविंद्र सिंह कुशवाहा जी हैं, और उन्होंने भी कोरोना में होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, तो काफी दवाइयां उन्होंने वितरित की थी उस टाइम पे जब लोग घर से नहीं निकल रहे थे। तो उन्होंने एक अभियान चलाया है, उनका स्वयं का अभियान है, और उसके मार्गदर्शक हैं आदरणीय जयभान सिंह पवैया जी, पूर्व शिक्षा मंत्री। तो उसके माध्यम से उन्होंने उस अभियान में चलाया है कि किसी के जन्मदिन या किसी के मैरिज एनिवर्सरी, किसी के घर में कोई खुशहाली, कोई प्रशासनिक अधिकारी आया
तो उनका सोच विचार ये था कि रामचरितमानस, जो कि हमारी हिंदू धर्म की रामायण जो है, वो लोग नई पीढ़ी को जानकारी कम होती जा रही थी, तो उन्होंने एक पीड़ा उठाया है कि घर घर रामायण पहुंचाना है। तो उसमें वो जन्मदिन पे या किसी भी त्योहार होता है उस पे, या किसी खुशी का पल होता है, उसमें वो भेंट करते हैं और बधाई देते हैं। जबकि जैसे कि लोग गुलदस्ता देते हैं, माला देते हैं, तो गुलदस्ता और माला छोड़ के उन्होंने रामचरितमानस भेंट करते हैं और बधाई देते हैं, जिसमें अभी तक हम 4000 रामायण भेंट कर चुके हैं। और आपने ग्वालियर को एक नई दिशा प्रदान की अभी तक इतने सालों में लगातार। और आपका कैरियर की शुरुआत आपने स्वास्थ्य सेवा के रूप में चालू की, इसके पीछे क्या उद्देश्य रहा आपका? एक्चुअल में मेरा उद्देश्य था डॉक्टर बनना, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं बन पाया। मेरा उद्देश्य, मैंने पीएमटी दिया और मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया पीएमटी में, एक बार दिया था। फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम से मान के चलो कि डोनेशन दे के एडमिशन ले लो, तो चूंकि हम इतना डोनेशन नहीं दे सकते थे, तो मैंने सोचा कि अब मैं नहीं बन पा रहा, फिर मैंने नर्सिंग का कोर्स करने की सोचा। उसी बीच फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो कि बहुत अच्छा काम करती है, संस्था है ग्वालियर की, और एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि इसकी भारत में 44 जगह इसकी शाखाएं हैं और मुंबई में इसका हेड ऑफिस है। उस संस्था से जब मेरा जुड़ाव हुआ, युवाओं के लिए हम लोगों ने काम करना शुरुआत की वहां से, तो वहां देखा, वहां पे कई लोग मेरे साथ में करते थे। मेरी ब्रांच मैनेजर है नीलम दीक्षित मैडम, तो उनके अंडर में मैंने काम किया। तो वहां से मैंने सीखा कि समाज सेवा क्या होती है। तो वहां से मैं सीखता गया। वहां मैंने देखा कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। अगर हमारे दिल में काम करने का जज्बा है तो हम हर किसी की मदद कर सकते हैं। कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि छोटा बड़ा क्या काम है, क्योंकि अगर समाज सेवा करनी है तो समाज सेवा में तो सारे काम आते हैं। कोई ये माननीय मोदी जी झाड़ू लगा रहे हैं तो फिर हम क्या हैं। आशंका लग रही है और लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं जी। उस समय पे आपकी संस्था और आपके द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि उनके केसों को रोका जाए? अभी हाल फिलहाल तो हम लोगों ने बहुत काफी कर लिया है हमारे मध्य प्रदेश में, क्योंकि सरकार ने इतनी बेहतर सुविधाएं कर दी हैं। उस टाइम पे सुविधाएं नहीं थी। आज हमारा स्मार्ट सिटी के अंतर्गत एक फोन पे दवा उपलब्ध हो रही है, एक फोन पे किट मिल रही है जिससे हम जांच कर सकते हैं। तो आज की तारीख में शासन बहुत कुछ कर रहा है। शासन, और एक तरह से हम शासन के ऊपर ही डिपेंड नहीं हो सकते। शासन जब जीत हासिल कर पाएगा जब हम और आप उसका सहयोग करेंगे। तो अभी हमें सबसे पहला काम ये है कि हमें एक तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और जो भी गाइडलाइन है कोरोना की, उन चीजों पे ध्यान रखना है। और जो अफवाहें फैल रही हैं, सबसे बड़ी बात उनको रोकना है। आज अगर किसी को भी जुकाम बुखार खांसी है तो हमें ये नहीं समझना है कि इसको कोरोना है। अगर आपको लक्षण लग रहे हैं आप जांच कराएं, आप उसका ट्रीटमेंट लें, जो कि शासन दे रही है। में थे अचेंद्र सिंह कुशवाहा जी, जो कि एक युवा समाज सेवी के रूप में पहचान रखते हैं और लगातार पिछले कई वर्षों से ग्वालियर शहर के अलावा ग्वालियर के आसपास के इलाकों में भी समाज सेवा कर रहे हैं। हमारा उनसे एक और प्रश्न, आखिरी प्रश्न है कि आप ग्वालियर में तो कर ही रहे हो काम, ग्वालियर के अलावा हाईवे पर जाकर ट्रक ड्राइवरों और ट्रक क्लीनरों के लिए नेत्र प्रशिक्षण शिविर भी लगाकर उनकी जांच वगैरह करवा रहे हो। इस शिविर के पीछे लगाने का क्या उद्देश्य रहा आपका? ये हमारी फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, जिसमें मैं कार्यरत हूँ। उसके पास एक साइट सेवर इंडिया द्वारा एक प्रोजेक्ट दिया गया है। तो उसमें उसके अंतर्गत हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क है, उसमें कोई चार्ज नहीं लेते हम लोग। तो उसमें जो साइट सेवर इंडिया है उसमें हम लोगों को प्रोवाइड कराया है, चश्मे प्रोवाइड कराए हैं। उसमें हम चश्मे वहाँ की उनकी जांच करते हैं और 10 मिनट के अंदर हम उनको चश्मे देते भी हैं। तो उसमें झांसी जाते हम लोग करते हैं। तो उसके अंतर्गत जितने भी ड्राइवर्स हैं उसमें हमारा टारगेट ये है, केवल ड्राइवर्स और क्लीनर्स को ही हम लोग उसमें जानकारी और उनकी जो भी आंखों की जो दिक्कतें हैं वो हमारा चिकित्सक वहाँ चेक करते हैं और उनके द्वारा उनको निःशुल्क हम लोग चश्मा उपलब्ध कराते हैं। कुशवाहा जी, जो कि एक युवा समाज सेवी के रूप में अपनी ग्वालियर में पहचान रखते हैं, पिछले कई वर्षों में कई संस्थाओं प्रशासन द्वारा इनको अच्छे कामों के लिए और अच्छी समाज सेवा और नर्सिंग के क्षेत्र में विशेष कार्य करने के लिए सम्मानित भी किया है। ग्वालियर न्यूज चैनल के सागर शर्मा के साथ कैमरा पर्सन निखिल की रिपोर्ट।